क्या कभी आपने सोचा है कि महल की ऊंची दीवारों के पीछे भी कुछ दर्द छिपे होते हैं? जहां सोने चांदी की चमक होती है, वहीं पर कुछ ऐसे अंधेरे कोने भी होते हैं जो सदियों तक चुप रहते हैं और फिर अचानक बोल पड़ते हैं। एक चीख, एक पुकार, एक सवाल बनकर। आज की कहानी है राजकुमारी तारिका की। एक अनचाही औलाद सिर्फ एक राजकुमारी की कथा नहीं है, यह उस भावना की दास्तान है जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। यह कहानी है प्यार और तिरस्कार के द्वंद्व की, आत्मा और शरीर के संघर्ष की, और उस रहस्य की जो समय के साए में दबा रहा, फिर एक दिन सबके सामने आ गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें। यहाँ कहानियाँ सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वे आपकी आत्मा को छू जाती हैं। अगर आपको भावनाओं से भरी, रहस्य और सच्चाई से लिपटी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ इस भावनात्मक सफर में जुड़ें। हर कहानी यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। कहानी राजकुमारी तारिका, एक अनचाही औलाद। स्थान वर्धनगढ़ राज्य, और समय है 150 वर्ष पूर्व का। राजा रुद्र प्रताप सिंह और रानी सौम्या देवी का राज्य सुखी था, पर उनका दिल खाली था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। हर पूर्णिमा पर रानी देवी एक विशेष पूजा करती, आंखें बंद करके सिर्फ एक ही प्रार्थना दोहराती, मुझे एक संतान चाहिए, एक वारिस। एक अमावस की रात, जब आकाश में कोई तारा नहीं था, रानी ने एक अजनबी साध्वी को महल में प्रवेश दिया। उस साध्वी ने सिर्फ एक बात कही, तुम्हें संतान मिलेगी, पर याद रखना जो मिलने वाला है वह तुम्हारा होगा जरूर, पर तुम उसका न होना चाहोगी। रानी चौंकी, पर दिल में उम्मीद के दीप जल उठे। कुछ महीनों बाद राजकुमारी तारिका का जन्म हुआ। नाम रखा गया क्योंकि उसके जन्म के समय एक टूटता हुआ तारा आकाश से गिरा था। महल में उत्सव तो हुआ, पर रानी सौम्या के मन में कोई जुड़ाव न था, जैसे तारिका उनकी कोख से नहीं, किस्मत के किसी अजीब मोड़ से आई हो। राजकुमारी बड़ी हुई, सुंदर, शांत, परंतु उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। वह अक्सर महल के सबसे पुराने हिस्से, वीरान पश्चिमी कक्ष में अकेली बैठी मिलती। वहां एक पुरानी खिड़की थी जिससे बाहर एक कुआं दिखता था। वह घंटों उससे बातें करती। माँ मुझे क्यों नहीं चाहती? क्या मैं सच में उनकी बेटी हूँ? इस कुएं में क्या राज छिपा है? तारिका की दादी, जो अब बोल नहीं पाती थी, उसकी बातों को बस एक अजीब सी भयभीत दृष्टि से सुनती और सिर हिला देती। एक रात जब पूरा महल किसी त्योहार में डूबा था, तारिका उस कुएं के पास पहुंची। उसने सुना कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। तारिका, धीमी आवाज पर जानी पहचानी। और फिर उस कुएं से निकला एक धुंधला चेहरा, एक स्त्री का चेहरा जिसकी आंखें हूबहू तारिका जैसी थीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, आवाज आई। तारिका सिहर उठी, लेकिन मेरी माँ तो रानी सौम्या है। नहीं, रानी ने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी पुत्री हो, एक दासी की कोख से। उस रात साध्वी ने मेरी कोख को चुना था, पर रानी ने मुझे अमावस की अंधेरी रात में मार डाला और तुम्हें अपना बताकर महल में ले आई। तारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस कुएं की ओर झुकी, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन उसने अपनी दादी से पूछा। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी उंगली जमीन पर लगाकर लिखा, सत्य है। तारिका का जीवन बदल गया। उसने महल छोड़ दिया, अपनी असली माँ की आत्मा की शांति के लिए वर्षों साधना की, तपस्या की। वह एक साध्वी बनी, अपने भीतर के सवालों के साथ। कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा और अमावस्या एक ही रात में मिलती हैं, जो एक दुर्लभ
संयोग है तो वर्धनगढ़ के उस कुएं से कोई मीठी आवाज़ आती है, तारिका मेरी रोशनी अब तू मेरी पहचान है। यह कहानी सिर्फ तारिका की नहीं, हर उस आत्मा की है जो जन्म लेकर भी अपनापन नहीं पाती। कभी कभी सच्चाई हमारी पहचान होती है और पहचान से बड़ा कोई रिश्तों का नाम नहीं होता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो खुशबू वाली बातें को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लाते हैं ऐसी ही कहानियाँ जो रहस्य के साथ साथ आपके दिल की गहराइयों तक पहुँचती हैं। प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा राज रहा है जो आपको रातों को जगाए रखता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपकी बातों को समझना चाहते हैं। अंत में जय श्री राम। भावनाएं अनमोल होती हैं, उन्हें समझिए, उन्हें स्वीकार कीजिए।